हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से बड़ी खबर IBC 24 की खबर पर मोहर लग गई है। कांग्रेस MLA सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, CM शिवराज की उपस्थिति में शामिल हुए हैं बिरला। तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों के उपचुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका, और इस बड़े झटके में क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश कीजिए। उपचुनाव की वोटिंग से पहले बड़वा के विधायक, कांग्रेस विधायक सचिन बिरला अब कांग्रेस के नहीं रहे, बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के बड़वा से विधायक सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि जाने वाले चले गए, अब कोई नहीं जाएगा, अब तो उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अरुण यादव के सबसे खास नजदीकी माने जाने वाले सचिन बिरला, ये तस्वीर देखिए आप। तो CM शिवराज की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, ये उपचुनाव की अब तक की सबसे बड़ी खबर कि वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, 30 तारीख को वोटिंग होनी है और बड़वा विधायक सचिन बिरला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए विजय, बिल्कुल, और उपचुनाव के प्रचार में एक और उपचुनाव की तैयारी बीजेपी ने की है। कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और IBC 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस के एक जो विधायक है सचिन बिरला, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। खबर पर मोहर लगी है और कहना होगा कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में उपचुनाव प्रचार के दौरान लगा है। और इसकी पटकथा जो है काफी समय पहले से लिखी जा चुकी थी। यह माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार का तख्ता पलट हुआ था उसी समय से सचिन बिरला बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे, पर लेकिन किसी कारण से उन्होंने जो है बीजेपी का दामन नहीं थामा था। और बीजेपी को इस समय लगता था कि प्रचार के अंदर अगर कोई बड़ा संदेश देना है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में बताई जा रही थी सभी 4 सीटों पर, वहां पर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती थी कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा कांग्रेस पर जनता भरोसा ना करे। और आज सचिन बिरला को अपने पाले में लाकर बीजेपी काफी हद तक इस पूरे मैसेज में कामयाब हुई है। देखना होगा कि चुनाव परिणामों पर सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने का क्या परिणाम पड़ेगा। पर लेकिन खंडवा लोकसभा के लिए कम से कम बीजेपी एक मोरल तौर पर बढ़त बनाती हुई नजर आई है। यहां पर सचिन बिरला 2018 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2013 में कांग्रेस से जब उनको टिकट नहीं मिला था तब उन्होंने बगावती तेवर अपनाए थे और उस समय कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और उसके बाद यह माना जा रहा था कि खंडवा लोकसभा के समय जिस समय दावेदारों के नाम की चर्चा चल रही थी उस समय सचिन बिरला के नाम की बात थी। पर लेकिन कमलनाथ ने जो सर्वे कराया था उसके आधार पर टिकट का यहां पर वितरण हुआ और जो अरुण यादव ने जब चुनाव लड़ने से इनकार किया तो उसके बाद राजनारायण सिंह को यहां से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। कल देर रात तक राजनारायण सिंह के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे सचिन बिरला, पर लेकिन आज अचानक सुबह यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा अब जब बड़वा के अंदर मुख्यमंत्री का जो आम सभा थी उससे पहले मुलाकात के बाद दोनों नेता जो है साथ में हेलीकॉप्टर से बड़वा पहुंचे थे और बेड़िया के अंदर जो आम सभा है उस मंच पर आज सदस्यता ली है सचिन बिरला ने। एक और खास बात, सचिन पायलट जो है वो इन सीटों पर प्रचार करने वाले थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़, लिहाजा सचिन पायलट की सभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी जो है सचिन बिरला के पास में थी। पर लेकिन अब इस पूरे उलटफेर के बाद में कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं कि सचिन पायलट का जो सभा का स्थल है उसको दूसरी जगह किया जाए और इस पूरे मामले में कम से कम कांग्रेस के नेता कुछ वाजिब जवाब जरूर जनता के बीच में जाने का सोच रहे होंगे। पर लेकिन एक बड़ा झटका, एक बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश के अंदर इसको कहा जा सकता है कि उपचुनाव के बीच में कांग्रेस के विधायक का इस तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़ना निश्चित तौर पर एक बीजेपी के लिए इसको बड़ी सफलता माना जा रहा है और कांग्रेस के लिए इसको एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है। विजय, एक तरफ दिग्विजय सिंह सभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी, शाह और मामू में नकेल डालने की जरूरत है। दूसरा, वो अपने ही नेताओं में नकेल नहीं डाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्थिति बड़ी अजीब सी उत्पन्न हो रही है कांग्रेस के साथ। हमारे साथ खरगोन के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशिकांत। ऐसी क्या वजह रही
स्थानीय स्तर पर ऐसी क्या वजह आप मानते हैं? और दूसरी बड़ी बात ये कि सचिन बिरला को आखिर किसके कहने पर उनका माइंड वॉश किया गया? ऐसा कौन सा नेता था जो उन्हें बीजेपी में लेकर आया है? जी मैं बताना चाहूंगा, आज खरगोन जिले के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला आज अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर सचिन बिरला ने यह कदम उठाया, जिससे माना जा रहा है कांग्रेस को एक और झटका लगा है। वहीं सचिन बिरला को बीजेपी में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सहित करीब 15 दिन से यहाँ पर वो लोकसभा उपचुनाव में डटे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है। सचिन बिरला फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा किए हुए और लगता है कि आने वाले दिनों में और भी उनके साथ में हजारों कार्यकर्ता और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी सुधीर, स्थानीय स्तर पर जो समीकरण थे, जब पहले सचिन बिरला से कई बार बातचीत हुई, कई बार उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि जो जाने वाले थे वो चले गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या स्थिति पैदा हुई? क्या अरुण यादव से कोई खटपट थी? किस बात की नाराजगी थी? आप सोचिए, जो व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है, 57% वोट मिलते हैं उनको, जीत का मार्जिन 30,000 का है, कोई ना कोई तो बात रही होगी। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बात जरूर रही होगी, पर लेकिन ये बात जो है कोई ताज़ा रही होगी विजय, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है अगर हम करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बदली थी, जब तख्ता पलट हुआ था, उस समय सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई गई थी और उस समय सचिन बिरला ने साफ तौर पर इनकार किया था कि जो जाने वाले थे वो चले गए और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पर लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कयासों का दौर चला था और ये माना जा रहा था कि 2020 के आखिर में सचिन बिरला जो है दमोह उपचुनाव के बाद बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। पर लेकिन उस समय अपने बयान को उन्होंने फिर दोहराया और आज जब बीजेपी की सदस्यता ली है तो ये निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि लंबे समय से बीजेपी के नेताओं से संपर्क में सचिन बिरला जरूर थे। कांग्रेस के नेताओं से नाराजगी थी, ये बात लंबे समय से मानी जा रही थी और खाटी कांग्रेसी थे। इस बात पर भी बिल्कुल कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि 2013 में जब कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला था तब बगावती तेवर वो अपना चुके थे। कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर लेकिन विधायक रहते हुए छोड़ना, क्योंकि एक बड़ा निर्णय होता है राजनीतिक जीवन पर। अब उपचुनाव में उनको जाना होगा और फिर से वही आरोप प्रत्यारोप जो पिछले उपचुनावों में हमने देखे थे, 28 सीटों पर जब चुनाव हुए थे तो दल बदल का मुद्दा और तमाम ऐसे लोकल फैक्टर रहेंगे जिनको लेकर सचिन बिरला को शामिल होना है। लिहाजा कई सारे ऐसे समीकरण रहे होंगे जिनको सोच समझकर यह पूरा निर्णय लिया गया है। पर लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने हासिल की है इस उपचुनाव में। यह उपचुनाव बीजेपी सरकार और संगठन की एक परीक्षा के चुनाव माने जा रहे थे और यह माना जा रहा था कि जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस इस चुनाव में पूरा दमखम लगाकर प्रचार कर रही थी और यह जताने की कोशिश की जा रही थी कि 2023 के सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जाए और जनता का मूड बताने की कोशिश की जाए कि इन उपचुनाव के जरिए प्रदेश की जनता क्या चाहती है। लिहाजा उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है और कहना होगा कि सरकार के काम पर मोहर बाद में लगेगी। पर लेकिन कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर जरूर एक सवाल जरूर उठते हैं कि अपने विधायकों को आखिर संभालने में कहां दिक्कत आ रही है। चलिए, आपको रोक रहा हूं मैं सुधीर, आपको रोक रहा हूं। नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी, विजय पंड्या आपसे बात कर रहा हूं IBC 24 से। ऐसा क्या कारण रहा कि आज सचिन बिरला कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं? सलूजा साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। सर, क्या कारण रहा? क्या इसके पीछे क्या आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है खुलेआम, उसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार दिखाई दे रही है, ये कारण। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का मूड देख लिया, ये कारण है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मंत्रियों, पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी को तमाम झूठी घोषणाओं के बाद भी जब उसे सामने हार दिखाई दे रही है तो सौदेबाजी की राजनीति होती रही। पहले भी सौदेबाजी से अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाई, जनता 2018 में नकार चुकी थी, अब बचाने के लिए भी सौदेबाजी कर रहे हैं। इससे इनका विकास पता चल रहा है, इससे इनके दावे पता चल रहे हैं जो बड़ी बड़ी जीत के दावे कर रहे थे। यह हालत है कि पहले तो इनको उम्मीदवार नहीं मिले, उम्मीदवार इनने कांग्रेस की सुलोचना रावत को तोड़ के जोबट में उम्मीदवार बनाया, सपा के शिशुपाल यादव को इन्होंने रेखा में उम्मीदवार बनाया। 18 वर्ष से इनकी सरकार है, 7 वर्ष से दिल्ली में इनकी सरकार है, उम्मीदवार नहीं मिले। अब उम्मीदवार मिल गए और सब कुछ झोंकने के बाद भी जब हार दिख रही है तो फिर सौदेबाजी को उतर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति को कलंकित कर रही है।
मध्य प्रदेश की राजनीति को कलंकित नहीं सर, लेकिन करने का कलंकित तो कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं ना सर, कि वो अपनी मातृत्व पार्टी को छोड़कर, अपनी मातृ संस्था को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैं तो खुलेआम आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम कांग्रेस इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करती, लेकिन अभी हम बोरी भर के निकल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को आधी खाली कर दें, तो ये जो वास्तविक आज की राजनीति का जो चरित्र दिख रहा है, ये जो मोदी और शाह आने के बाद। नहीं नरेंद्र जी, आप भी लगभग कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई विघटन है? क्या एक ही शक्ति के पीछे पूरी कांग्रेस लगी हुई है? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, खरीदारी चल रही है, खुलेआम बोरियां मुंह खोले जा रहे हैं, खुलेआम ऑफर दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये भी है, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपके विधायक बिकाऊ हैं। मैंने आपको कहा कि पैसे की बोरी लेके कोई भी चले जाए, यह राजनीति को गंदी कर दिया इन्होंने, मंडी बना दिया इन्होंने। इन तमाम चीजों को लेकर मैं रजनीश अग्रवाल जी से भी बात करूंगा। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। विजय पंड्या बात कर रहा हूं। जी धन्यवाद सर। मैं क्या कहूं, मैं बधाई दूं आपको, या ये कहूं कि आपकी पार्टी से, आपके अनुषंगिक संगठनों से, आपकी सरकार के कामकाज से वो प्रभावित होकर आए हैं, या फिर सलूजा साहब की वो बात दोहराऊं कि आपने खुली मंडी चालू कर दी है? देखिए, किसी कांग्रेस के पास में कोई तर्क बचता नहीं है, कोई जवाब बचता नहीं है कि इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जनता में न कांग्रेस का भविष्य है, न कांग्रेस के विधायकों और सांसदों का भविष्य है, नेताओं का भविष्य है। आप मध्य प्रदेश के, आप पूरे देश को उठा के देख लीजिए, जाति पंथ मजहब क्षेत्र के अलग अलग दायरे में जाके देख लीजिए, तो कांग्रेस में टूटन दिखेगी, भगदड़ दिखेगी, कांग्रेस में उठते हुए सवाल दिखेंगे, G23 दिखेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिखेंगे, और भरी CWC की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना पड़े कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ऐसी भाग्य की विडंबना कांग्रेस की दुर्भाग्यजनक तौर पर दिखाई पड़ेगी। ये कांग्रेस की एक सवाल मेरा ऐसा है, रजनीश सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या मीठा दिख रहा है, ऐसा क्या शहद है कि मक्खियों की तरह चिपके जा रहे हैं बीजेपी में कांग्रेस के लोग आकर? केवल भाजपा, जनता की पसंद भाजपा, यही एकमात्र है राजनीतिक दल लोकतंत्र में। अगर स्वीकार है, जनता उसको चाहती है, पसंद मुझे तो अब ये विश्वास नहीं होता सर कि कौन व्यक्ति अब बीजेपी ज्वाइन कर ले। आज सलूजा साहब से बातचीत हो रही है, मैं कोई बड़ी बात नहीं सलूजा साहब कि कल कोई और खिसक ले। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, अभी ऐसी जानकारी सामने आ रही, कोई करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही, कोई इनकम टैक्स के नोटिस की साथ बात सामने आ रही, किसी के व्यापार में दबाया जा रहा है, किसी को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को कैसा प्रलोभन दिया जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा की सरकार में सब कुछ संभव है, उन्हें अपनी सरकार बचाना सर, एक व्यक्ति 1 साल पहले उपचुनाव के समय ये कहता है जाने वाले चले गए, अब सब दमदारी से उपचुनाव में लगेंगे, वही व्यक्ति ये बात करने वाला आज बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो मैं ये समझता हूं कि आपके यहाँ कोई ना कोई नाराजगी जरूर है, वरना क्यों? देखिए, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, नाराजगी होती तो नाराजगी के कारण सामने आते, नाराजगी की वजह यही तो सवाल है कि कारण सामने नहीं आ रहा है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। कोई नाराजगी की वजह नहीं, सीधे आप देखें भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही। पहले तो आप देखें उम्मीदवार मिले क्या उनको, आप उनके 4 उम्मीदवारों उनका देख लीजिए, उनको उम्मीदवार मिले क्या? एक कांग्रेस का, एक सपा का उम्मीदवार तो उन्होंने खड़ा किया, ये 18 वर्ष का इनका विकास है। उसके बाद जब उम्मीदवार मिल गए दूसरी पार्टी के, उसके बाद जब तमाम ताकतें झोंक दी और इनको हार, इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा आपको सलूजा साहब की कि आप प्रत्याशी कांग्रेस का लेकर आते हैं, कांग्रेस पार्टी से लेकर आते हैं, विधायक आप कांग्रेस के तोड़ लेते हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस में दम है? नहीं, कांग्रेस में कांग्रेस तो खाली है, नहीं तो कोई कांग्रेस छोड़ता नहीं। और जिनकी फसल मजबूत हो और उनकी फसल कोई दूसरा काट ले जाए, वो अरुण यादव जी खुलकर बयान दे। मैंने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान है, G23 के जो वरिष्ठ नेता है, कोई छोटे नेता नहीं जिनके जीवन राजनीतिक तौर पर 50-50 साल का हो गया, उनके बयान है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। एक खानदान जिस प्रकार से तानाशाही चला रहा है वो सबके सामने उजागर हो रहा है। कांग्रेस माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। ये तो मैंने पहले भी कहा, ये डायनासोर की तरह हैं कि डायनासोर लुप्त सुप्त। रजनीश जी, ये जो जादूगरी चल रही है ना बीजेपी की सर, ये चाहे सरकार के काम की हो जैसा आप कह रहे हैं, या फिर सलूजा साहब आरोप लगा रहे हैं कि मंडी चालू कर दी है, क्या एक आध और आने वाला है? कुछ तो खुलासा कीजिए सर। नहीं, आप कांग्रेस के विधायक जाने, कांग्रेस के नेतृत्व जाने।
अगर भारतीय जनता पार्टी को जो भारत का नागरिक हो, भाजपा की विचारधारा में विश्वास, भरोसा करता हो, नेतृत्व पर भरोसा करता हो, रीति नीति पर भरोसा करता हो, वो हमें स्वीकार है। सलूजा साहब, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर कोई लीकेज है तो उसको ठीक किया जा सकता है या फिर इस तरह से लोग जाते रहेंगे? सलूजा साहब। हेलो। हाँ सलूजा साहब, मेरी आवाज सुनी आपने? मैंने आपको कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीतिक परंपरा को जन्म दे दिया है जब से ये मोदी शाह हैं। आप देखें कि हमारी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक जगह देश भर में यही चल रहा है। खरीदो, सरकार बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ, साम दाम दंड भेद, डराना धमकाना, खरीदना, इनको सिर्फ सत्ता की हवस से मतलब है। मध्य प्रदेश में भी वही काम हो रहा है। सत्ता से तो 2018 में लोग बेदखल कर चुके थे, घर बैठा चुके थे। यदि खरीद फरोख्त नहीं करते तो सत्ता में नहीं आते। अब आ गए और हार दिख रही है, तो अब उसको बचाने के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, तो जनता को इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। उतना उचित सम्मान सचिन जी को बीजेपी में मिलता है क्या? क्योंकि मंच पे तो पूरा उचित सम्मान मिला है, आगे क्या स्थिति होती है ये भी देखना है। और कम से कम सलूजा साहब, आपके पार्टी को भी इस पर विचार मंथन और बैठक जरूर करनी पड़ेगी कि आखिर ये हो क्या रहा है उपचुनाव की वोटिंग से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर, पूरी जानकारी के लिए आप भी साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।